तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़ रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है एसेट, और एसेट का मतलब होता है संपत्ति, और इसके सिनोनिम के तौर पर, समानार्थी शब्द के तौर पर आप रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध, खास करके व्यापार पर प्रतिबंध, जिसको व्यापार रोक भी कहा जाता है। और इसके लिए आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं बॉयकॉट, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है डेजिग्नेट, और इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉमिनेट। दोस्तों, डेजिग्नेट का एक अर्थ होता है किसी को किसी रूप में व्याख्या करना। जैसे किसी को आप मतलब कि आतंकवादी करार दे दीजिए, या कुछ और मतलब कि घोषित कर दीजिए, ठीक है ना। और नॉमिनेट करने का मतलब होता है जैसे कि किसी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डेजिग्नेट किया गया, किसी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट डेजिग्नेट किया गया, मतलब नॉमिनेट किया गया, ठीक है। उसके बाद है सैंक्शन, और ये वर्ड बहुत ही विरोधाभासी अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, सैंक्शन का एक मतलब होता है मंजूरी, और दूसरा अर्थ होता है प्रतिबंध। तो मंजूरी और प्रतिबंध देख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, ठीक है ना। और दोनों अर्थ देता है वर्ड। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से सैंक्शन मिल जाता है तो क्या होता है, मंजूरी मिल जाता है। और आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होइए कि फलाने देश ने फलाने देश पर सैंक्शन लगा दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके के अर्थ देते हैं वर्ड। और इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन, मतलब प्रतिबंध। और स्पिरिट, इस वर्ड के ढेर सारे अर्थ हैं, ठीक है ना। और उनमें से एक अर्थ है जज्बा, ठीक है ना। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेम्पर सिनोनिम के तौर पर, है ना, मतलब मूड। उसके बाद है अनइक्विवोकली, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अनएम्बिग्यूअसली, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है अम, साफ तौर पर तथा मजबूती से, ठीक है ना। उसके बाद है हीनियस, इसका मतलब होता है घिनावना, घिनौना, और सिनोनिम हो जाएगा कंटेम्प्टिबल, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट, इसका मतलब होता है सख्त, और सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट। तो कोई अगर लॉ स्ट्रिंजेंट है तो बहुत ही सख्त क्या है, तो वो कानून है। उसके बाद हो गया प्यूनिटिव, इसका मतलब होता है बर्डनसम, मतलब ये दंडात्मक, है ना, मतलब पनिशमेंट के तौर पर, है ना। और उसके बाद हो गया स्ट्रेंथन, इसका मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है ना। और बॉल्स्टर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स जो है एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स का आपका अच्छा रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और देखिएगा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी आप लोगों को बहुत सारा नया वर्ड सीखने को मिलेगा। तो क्या करें, इंडिया एंड द यूएस हैव कॉल्ड फॉर, देखिए कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, फॉर स्ट्रिंजेंट एंड प्यूनिटिव मेजर्स, मेजर का मतलब होता है उपाय, लाइक ग्लोबल एसिड फ्रीज, फ्रीज मतलब रोक, जैसे किसी का संपत्ति फ्रीज कर दिया जाता है तो रोक दिया जाता है उस पर, उसका वो यूज नहीं कर सकता है। बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिया था तो उसको वो उससे पैसे वगैरह निकासी नहीं कर सकता है। ट्रैवल बैन एंड आर्म्स एम्बार्गो बाय द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद एंड देयर प्रॉक्सी ग्रुप्स। तो दोस्तों, प्रॉक्सी जो होता है तो समझिए कि किसी के द्वारा मतलब कि यूज़ किया जाने वाला प्रतिनिधि होता है। आप देखते हैं ना, अटेंडेंस बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्रॉक्सी बन जाते हैं, किसी का और नहीं आया रहता तो उसकी तरफ से बोल देता है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सी का यही अर्थ होता है किसी द्वारा नियुक्त किया गया हुआ किसी के लिए काम करने वाला, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारत और यूएस ने क्या किया, मांग किया है और अधिक तगड़ा और दंडात्मक उपाय, जैसे कि वैश्विक स्तर का जो मतलब कि संपत्ति का फ्रीज है उस तरह का, है ना। साथ ही साथ यात्रा पर बैन, और हथियारों का जो मतलब कि व्यापारिक संबंध है उसको, है ना, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मतलब ये सब किया जाए।
किसके खिलाफ? तो पाकिस्तान आधारित जो आतंकवादी समूह है, आतंक समूह है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, और इस समूहों का जो मतलब काम करने वाला, इसके लिए काम करने वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स है, सबके खिलाफ ऐसा बात होना चाहिए। These terror groups were designated by the UN and they have been facing various punitive actions under the global body's sanction regime. तो देखिए, रेजिम का अर्थ यहाँ पर दायरा हो जाएगा, और सैंक्शन का मतलब यहाँ प्रतिबंध है, और बॉडी का अर्थ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के लिए यूज किया गया है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये जो आतंकवादी समूह है, आतंकी समूह है, वे मतलब कि घोषित किए गए, इस समूह को आतंकी घोषित किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये समूह क्या कर रहे हैं? तो फेस करते रहे हैं विभिन्न तरह के दंडात्मक कार्रवाई, किसके तहत? तो जो वैश्विक जो प्रतिबंध है का दायरा है, उसके तहत, ठीक है ना। करा है एट द 21st मीटिंग ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। तो कह रहा है कि 21वां जो मीटिंग था इंडिया और यूएस का संयुक्त मतलब कि कार्य समिति का, किस चीज़ को लेकर के? तो काउंटर टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद के विरोध को लेकर के, हेल्ड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में हुआ। तो कह रहा है द इंडियन साइड, भारतीय पक्ष, थैंक्ड मतलब कि धन्यवाद किया, द यूएस मतलब यूएस का, स्टेट डिपार्टमेंट का, फॉर डेजिग्नेटिंग मतलब कि घोषित करने के लिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ अ प्रॉक्सी ऑफ एलईटी। तो इसने क्या किया? नॉमिनेट कर दिया टीआरएफ को, मतलब कि लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाला ग्रुप, एज बोथ अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कारण कि दोनों जो बोथ अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। तो एक क्या है? विदेशी मतलब ये आतंकवादी संगठन है, और एक जो है विशेष रूप से डेजिग्नेट किया गया हुआ, मतलब कि वैश्विक आतंक, ये है आतंक है, आतंकवादी है। कहा है कि द टीआरएफ हैड क्लेम, टीआरएफ ने क्या किया था? दावा किया, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी लिया था, फॉर द अप्रैल 22 पहलगाम टेरर अटैक, मतलब कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका इसने क्या किया था? जिम्मेवारी लिया था। कह रहा द मीटिंग्स अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, है ना, रेखांकित करना भी होता है, लेकिन किसी चीज़ को हम अंडरस्कोर करते हैं तो उस पर आप जोर देते हैं, बल देते हैं। द मीटिंग्स अंडरस्कोर, मीटिंग्स ने क्या किया? तो जोर दिया, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व पर, ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन मतलब द्विपक्षीय सहयोग का, इन काउंटिंग मतलब कि सामना करने का, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो ये चीज़ क्या दर्शाया? तो मतलब टेम्पर को, जज्बा को, और उसके मतलब कि दायरा को, ब्रेथ मतलब यहाँ पर दायरा होगा, इंडिया और यूएस का जो कंप्लीट जो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, उसको करे बोथ साइड्स अनइक्वली, दोनों ही पक्ष मतलब यूएस और इंडिया दोनों, इंडिया और यूएस दोनों ने क्या किया? स्पष्ट तरीके से और मजबूती से कंडेम मतलब की आलोचना किया, तेज मतलब आतंकवाद का, इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन मतलब इसके सारे स्वरूप और मैनिफेस्टेशन में, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेन जिसमें शामिल है सीमा पार आतंकवाद, शेयर द ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन सैटरडे। ऐसा जिक्र था जो संयुक्त मतलब कि स्टेटमेंट्स जारी किया गया सैटरडे को, उसमें करेक्ट दे एक्सप्रेस्ड कंसर्न। तो एक्सप्रेस कंसर्न मतलब होता है चिंता जाहिर करना। तो दोनों ही देशों ने, इंडिया और यूएस ने क्या किया? तो चिंता जाहिर किया ओवर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो बढ़ता हुआ जो यूज है मानव रहित और मतलब कि वायवीय वाहनों का, ड्रोन्स का, एंड एआई फॉर टेररिस्ट पर्पस, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सब चीज़ का यूज हो रहा है। तो इस पर चिंता जाहिर किया दोनों देशों ने। दे स्ट्रांगली कंडेम मतलब दोनों देशों ने क्या किया? तो मजबूती से आलोचना किया द टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला का, इन पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑन 20 पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, ऑन 22 अप्रैल 2025, है ना, इस डेट को हुआ था। करा एंड द रिसेंट हीनियस टेरर इंसिडेंट, और जो हाल का जो है घिनौना आतंकवादी जो हमला
आतंकी हमला जो क्या घटना जो हुआ नियर द रेड फोर्ट, लाल किला के पास, न्यू दिल्ली में, ऑन 10 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025 को, एंड स्ट्रेस्ड, और क्या किया, तो बल दिया, डैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद के लिए, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उसे जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। इट एडेड, इस बयान में मतलब सारी चीज़ें था। करा द टू साइड्स रिव्यूड, दोनों पक्षों ने क्या किया, तो समीक्षा किया। रिव्यू मतलब समीक्षा करना होता है। ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, यानी कि जो पारंपरिक और जो उभरता हुआ जो खतरा है, एंड चैलेंज, चुनौतियाँ हैं, सच है जैसे कि टेररिस्ट रिक्रूटमेंट, आतंकियों का मतलब रिक्रूटमेंट, अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का दुरुपयोग, फॉर टेररिज्म मतलब आतंकवाद के लिए, एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और टेररिज्म आतंकवाद के लिए जो फाइनेंसिंग है उन सारी चीज़ों को लेकर के समीक्षा किया। करा बोथ साइड्स डिस्कस्ड, दोनों पक्षों ने क्या किया, चर्चा किया। वेज टू स्ट्रेंथन मतलब तरीकों पर डिस्कस किया मजबूत करने के लिए कोऑपरेशन को, अगेंस्ट चैलेंज, चुनौतियों के खिलाफ, इंक्लूडिंग थोरो ट्रेनिंग मतलब कि कंप्लीट पूरा ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ बेस्ट मेथड्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना का साझा, थ्रू कंटिन्यूड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एफर्ट्स, मतलब द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कोशिशों के द्वारा। द स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट में वो बात था। बोथ साइड्स एम्फेसिस, दोनों पक्षों ने जोर दिया, डैट की कन्फ्रंटिंग मतलब कि सामना करना, टेज मतलब आतंकवाद का, रिक्वायर्ड को जरूरत है, कंसर्टेड एक्शन मतलब कि सामूहिक संयुक्त मतलब कार्यवाही, ठीक है ना। कंसर्ट मतलब सामूहिक होता है, संयुक्त होता है, मिलजुल कर किया हुआ होता है। इन सस्टेन मतलब कि लगातार, एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट मैनर में, तरीका में, एंड रिन्यूड, और क्या किया, रिन्यू किया, देयर कमिटमेंट, अपने वचन को, टू स्ट्रेंथनिंग मजबूत करने के लिए, मल्टीलैटरल बहुपक्षीय कोऑपरेशन सहयोग, टू काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवाद का सामना करने के लिए, इंक्लूडिंग इन द यूएन क्वाड एंड द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया इन सारी चीज़ों में। करा द टू साइड्स कॉल्ड फॉर एडिशनल डेजिग्नेशन ऑफ ISIS एंड अलकायदा एफिलिएट्स, तो दोनों पक्षों ने क्या किया, मांग किया अतिरिक्त मतलब कि डेजिग्नेशन ISIS का और अलकायदा का जो एफिलिएट्स है मतलब कि जुड़ा हुआ संगठन, इन सारी चीज़ों का, एंड LET एंड JEM एंड देयर प्रॉक्सी ग्रुप्स, सपोर्टर्स का भी डेजिग्नेशन होना चाहिए, मतलब स्पॉन्सर्स, फाइनेंशियर और जो बैकर्स मतलब कि समर्थन करने वाला, अंडर द UN 1267 सैंक्शंस रेजिम, मतलब कि दायरा के तहत, इंश्योरिंग मतलब पक्का करने वाला, देयर मेंबर्स फेस अ ग्लोबल एसेट फ्रीज, कि उनके उसके सबके सदस्य क्या करें, तो सामना करें वैश्विक स्तर की जो संपत्ति सब उसका फ्रीज हो, ट्रैवल बैन हो, आर्म्स एम्बार्गो हो, द स्टेटमेंट में सर बात था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और एक खबर समझ में आया होगा।